हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर बात करें हम लोग, तो शिक्षा के उद्देश्यों का आधार जो है, जिसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, वो कई हैं। जैसे दार्शनिक आधार फिलोसफिकल है, सामाजिक आधार सोशोलॉजिकल, राजनीतिक आधार पॉलिटिकल, आर्थिक आधार इकोनॉमिकल, मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल और वैज्ञानिक आधार साइंटिफिक। हम लोग जानते हैं जो शिक्षा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो बालक का सर्वांगीण विकास करने से होता है। सर्वांगीण विकास करना है और सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। अगर हमको ऐसा करना है तो हमको व्यक्तित्व के उन सभी पक्षों को या पहलुओं को शामिल करना पड़ेगा जिनके आधार पर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दार्शनिक आधार फिलोसफिकल है, क्योंकि शिक्षा क्या है, सिर्फ विचार है। और दर्शन क्या है, विचार है। दार्शनिक आधार दर्शन हमको बताता है कि ऐसा होना चाहिए, शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारे वाद आपने पढ़े होंगे, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। ये सब दार्शनिक विचारधारा हैं शिक्षा की, जो हमको बताते हैं कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य ये होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम ये होना चाहिए। तो शिक्षा को अगर हमको जानना है, तो उसको उसका जो आधार, मुख्य जो आधार है, वो दर्शन से ही लिया गया है। कि दार्शनिक आधार या दर्शन हमको बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार हमको निर्धारित करने हैं। और अलग अलग वाद के अलग अलग विचारधारा अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हमारे अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग आदर्शवाद की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य अलग होंगे। अगर हम लोग प्रकृतिवाद की बात करें तो उसके उद्देश्य अलग होंगे। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो उसके उद्देश्य अलग होंगे। अगर हम लोग अस्तित्ववाद की बात करें तो उसके उद्देश्य अलग होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसा हमारा दर्शन होगा वैसे ही हमारे शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण हमारे पास हो जाएगा। सोशोलॉजिकल की बात करें, समाज की, समाजशास्त्र के आधार की बात करें, जैसे समाज के भी कई सारे रूप होते हैं। तो समाज के रूप जो हैं उसके आधार पर क्या प्रगतिशील समाज है, क्या रूढ़िवादी समाज है, क्या राजतंत्र है, मतलब क्या, जैसे जैसे मतलब जिस तरह का भी समाज होगा उसी के आधार पर हमारे शिक्षा के उद्देश्यों का हमारा निर्माण किया जाएगा। अगर प्रगतिशील समाज है तो प्रगति से ऐसे हमारे उद्देश्य होंगे जो हमारे समाज का विकास कर सकें, नई नई खोज हमारे यहाँ हो सके, और नए नए हमारे यहाँ डेवलपमेंट होने के बाद समाज को वो सब ग्रहण हो सके। ऐसे उद्देश्यों का निर्माण हम लोग करेंगे। राजनीतिक आधार, जैसी जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था होगी, क्या लोकतांत्रिक है, क्या राजतंत्र है, क्या हिटलरशाही है या तानाशाही है, तो उसके आधार पर भी शिक्षा ऐसी ही हो जाएगी। और जब ऐसी होगी उसके आधार पर, तो शिक्षा के उद्देश्यों का आधार भी ऐसा ही होगा। जैसे लोकतंत्र की हम लोग बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे होंगे? लोकतंत्र का मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा तो शिक्षा के उद्देश्य भी ऐसे बनाए जाएंगे जो हमारे जो मानव है उनका डेवलपमेंट कर सके, समाज का विकास कर सके, लोकतंत्र की स्थापना कर सके। अगर राजतंत्र है तो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे ऐसे बनाने की संभावना रहेगी जो लोगों को राजतंत्र के प्रति आस्था रखने पर अधिक विश्वास दिला सके, राजतंत्र के प्रति समर्पित होने का भाव उत्पन्न करा सके। आर्थिक आधार की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम शिक्षा जो है प्राप्त कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको व्यवसाय प्राप्त करना है, अपनी आजीविका चलाना है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का आधार भी ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग क्या कर सकें, उसको प्राप्त करने के बाद हम अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक प्रकार अपना जीवन का निर्वाह कर सकें। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण का आधार, राज आर्थिक आधार भी महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में तो बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल की बात करते हैं। कहते हैं जो हमारा व्यक्तित्व है वो शरीर और मन, शरीर मन और आत्मा का मिला जुला स्वरूप है। कि हम शरीर को कितना ही मजबूत कर लें, अगर हम अपने व्यवहार को, अपने मन को सही रूप, सही आकार या सही आधार प्रदान नहीं करेंगे तो वह शरीर किसी काम का नहीं होता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार है कि जो बालक के का जो साइकोलॉजी है उसको ध्यान रख के ही उसका आधार करना है। जैसे अगर हमको प्राइमरी के या छोटे बच्चों के लिए हमको शिक्षा को उद्देश्य निर्धारित करने, तो वो अलग होंगे। माध्यमिक स्तर के लिए वो अलग होंगे। और जो उच्च शिक्षा है उनके लिए अदर होंगे, अलग होंगे, क्योंकि सबका साइकोलॉजी जो है एज के अनुसार अलग अलग उनके अनुसार होती है। छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे ही उद्देश्य बनाएंगे जो आसानी से वो लोग सीख सकें, फिर थोड़ा सा कठिन करेंगे, फिर थोड़ा सा उनका स्तर उच्च शिक्षा की तरफ उच्च स्तर के उनको बनाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी के अनुसार ही हम लोग अपने शिक्षा के उद्देश्यों का आधार हम
रख सकते हैं। वैज्ञानिक आधार क्या है? आजकल हम देखते हैं कि भौतिकवाद का युग है, विज्ञान पर आधारित सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, तो हम लोग ऐसे उद्देश्यों का निर्माण करेंगे जो वैज्ञानिक आधार रखते हों। यानी कि वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, उन सबको समावेशित कर सकें और बालक जो है उन सब सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके और उनके द्वारा अपना जीवन यापन करने में उनको सहायता हासिल हो सके। अगर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात हम लोग करें, तो मेन एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हमने अभी बताया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना, व्यावसायिक जो चयन की या कार्य की करने की क्षमता उसके अंदर आ सके। वर्तमान में हम लोग देखें तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, लोकतांत्रिक एवं नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य, राष्ट्र की आवश्यकता व आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, आध्यात्मिक चेतना का विकास का उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य उसका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। और सर्वांगीण विकास कब हो पाएगा? जब हमारा शरीर, मन, संस्कृति, नैतिक चरित्रता का विकास हमारा हो जाएगा। तो उन सभी पक्षों को, विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको समाज में रहना है, समाज में समायोजन करना है, उसका सोशल जो वैल्यूज है उनका डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। सांस्कृतिक विकास, क्योंकि हमारे भारत की हम लोग बात करें तो इतनी संस्कृतियां हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम लोग जाते हैं तो हमको अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। तो उनकी संस्कृति का डेवलपमेंट भी होना है, उनका सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक मूल्य है उनकी पहचान, उनका विकास भी होना है। नैतिक एवं चरित्र का विकास, ये तो सभी पक्षों के लिए, सभी बालकों के लिए कंपलसरी है। नैतिकता और चरित्र, जब तक चरित्र नहीं होगा उसका शारीरिक विकास हम लोग कर लेंगे तो वो किसी भी काम का नहीं है। और जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि आज के टाइम पे जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा है वो है व्यवसाय करना। कैसे हम उसको प्राप्त करके, कैसे हम रोजगार परक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, तो व्यवसाय के विकास का उद्देश्य महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है। और वर्तमान समय में क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक एवं नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य कि लोकतंत्र का विकास कर सके, ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके और एक अच्छा नागरिक बन सके, ये भी आज के समय में एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा का हो सकता है। राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, राष्ट्र का निर्माण, जैसे आजकल हम लोग विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो राष्ट्र की नई नई आवश्यकताएं हैं, नए नए कुछ आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना, उनका उद्देश्य भी उसे को किसके द्वारा हो सकता है? शिक्षा के द्वारा। तो वो भी एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। और आध्यात्मिक चेतना का विकास, वर्तमान समय में तो जैसे भारत में एक आध्यात्मिक चेतना की लहर जिस समय से आई हुई है, अगर उसका हमको विकास करना है तो आध्यात्मिक चेतना का विकास भी करना आवश्यक है। कहने का मतलब है शरीर, मन, आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र, जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं उसकी पूर्ति, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की पूर्ति, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर आधुनिक लोकतंत्र भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हम लोग देखें, एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया, तो उसमें जो है वही लगभग शामिल है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास और नेतृत्व की शिक्षा, सांस्कृतिक सहिष्णुता, क्योंकि भारत क्या है, क्योंकि अभी जैसे हमने बताया है कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, तो सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, क्योंकि वरना सांस्कृतिक फिर क्लेश होता है जिससे अलग अलग तरह के दंगे, इस तरह से कुछ भी घटना घट सकती है। तो ऐसी हमको शिक्षा देनी है, ऐसा उद्देश्य हमारा होना चाहिए जिससे बालक के अंदर दूसरी संस्कृति के प्रति सहनशीलता या उसके प्रति प्रेम की भावना, उसके अंदर इस सम्मान की भावना उत्पन्न हो सके। नैतिक एवं चरित्र का विकास की हम लोग बात कर चुके हैं। व्यवसाय के विकास वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा है, आजकल वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया है। तो व्यवसाय का विकास करना है क्योंकि सबको रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण एक उद्देश्य हमारा हो सकता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा, लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक नागरिकता, क्योंकि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक लोकतंत्र की जो वैल्यूज होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, वो उनका विकास करना भी और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अगर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए सभी को जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है ना। पर्यावरण शिक्षा, आजकल कितना पॉल्यूशन हो रहा है,
जब भी पॉल्यूशन होता है सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तो आज के समय में आवश्यकता है कि पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाया जाए, जिसको भारत ने अपने एक पाठ्यक्रम में एक निश्चित पेपर के रूप में शामिल किया है। देश का आधुनिकीकरण करने की बात हम लोग कर रहे हैं कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मॉडर्न हम लोग बन रहे हैं, विकास के हर क्षेत्र में आगे भारत बढ़ता चला जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है। तो देश का आधुनिकीकरण हमको करना ही पड़ेगा। तो ये भी शिक्षा का भारत में मुख्य उद्देश्य हो सकता है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बोध की प्राप्ति। राष्ट्रीय एकता, जैसे हमने बताया कि बहुत धर्मों के लोग, बहुत संस्कृति के लोग, बहुत जाति के लोग भारत में रहते हैं। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उनमें एक राष्ट्र की भावना का विकास कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय अब बोध की प्राप्ति, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। क्योंकि पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी पर जो भी, जहाँ जहाँ जो भी लोग निवास करते हैं, जो भी जितने भी देश हैं, सब में एक भावना होनी चाहिए कि हम लोग सब एक ही परिवार है और सब लोग हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। ऐसे तक, क्योंकि आजकल सारा व्यापार दूसरे देशों पर ही निर्भर रहता है, इसलिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की प्राप्ति भी उनको हो सके। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। धार्मिक सहिष्णुता हम लोग जानते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बार इसी बात को लेकर दंगा या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक सहिष्णुता का विकास बालकों में कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन। एंड थैंक यू।